इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपके बेटे का जो मोबाइल देखने का जो समय है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा और हो सकता है कि वो शायद धीरे धीरे छूट ही जाए। देखिए, आखिर ये सोचने वाली बात है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल कैसे गया। सबसे पहले प्रमुख बात है, पहले के जो बच्चे थे, हाँ, हो सकता है कि उनके समय फोन ना रहा हो, लेकिन आज के बच्चों के समय में फोन है। फोन क्या करता है, कैसे उनके हाथ में जा रहा है, ये बात हमको बहुत गहराई समझनी होगी। गहराई समझनी होगी तभी वो गहराई से जा करके वहां से उनके हाथ से फोन छुड़ा सकते हैं। अब देखिए, समझिए, जैसे मान लीजिए घर पर कोई बच्चा है और अभी उसके हाथ पे फोन नहीं गया है, तो वो घर पे ही, आप लोग जानते हो, ज्यादा जगह नहीं है, सब छोटी छोटी जगह है, ज्यादा पार्क वार्क भी नहीं है घूमने उमने के लिए। तो जब घर में बच्चा है, मान लीजिए उसकी छुट्टी है, समय है, तो उसका खेलने का मन करता है। बच्चों का ज्यादातर तो खेलने में ही समय जाता है। उनको लगता है कि हमारे साथ कोई खेले। अब मान लीजिए वो माता पिता के पास आए, माता पिता बिजी हैं, तो माता पिता के पास एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर माँ के पास समय नहीं है या पिता के पास समय नहीं है, तो हम बच्चे का अपनी तरफ से अपने लिए डाइवर्जन हटाने के लिए कि ये मेरे पास ना आए, आपका बच्चा खुद आपके पास ना आए, ऐसा डाइवर्जन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फोन देते हैं। शुरू में फोन उसके लिए बहुत ही रुचिकर चीज बन जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के वीडियो हैं, जहां नहीं जाना चाहिए बच्चा आपका वहां तक चला जाएगा। जो ज्ञान शायद 20 या 25 वर्ष की आयु में आना चाहिए, वो 2 वर्ष की आयु में ही वो वीडियो में देख लेगा। वीडियो में कोई पाबंदी तो है नहीं कि ये छोटा बच्चा मेरा देख रहा है तो उसको अमुक चीज दिखाई जाए, भगवान की चीज दिखाई जाए या ये सब दिखाया जाए, ऐसा कोई पाबंदी तो है नहीं। वो चलाता जाएगा, वीडियो आते जाएंगे और क्या क्या देखेगा वो आप भी जान नहीं पाओगे। लेकिन चलिए, ये तो एक बात हो गई कि हमने फोन दे दिया। अब वो एडिक्शन कैसे होता है, अब अगली बार जब आप खाली भी होंगे, माँ बाप खाली भी होंगे और अपने बच्चे से कहेंगे चलो खेलो चल के बेटा, लेकिन पिछली बार आपने उसको फोन दिया था, इस बार भी वो फोन ही मांगेगा। वो फोन ही मांगेगा और वो आपसे कहेगा कि आप पापा या मम्मा मुझे फोन दे दीजिए और मेरे साथ खेलिए नहीं। तो वो नहीं चाहेगा कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करिए, वो फोन को ही पकड़ लेगा, फोन में ही उसका पूरा जीवन चालू हो जाएगा। देखिए, हमारे लिए वास्तव में फोन ब्रह्मास्त्र है, हम सारे काम करते हैं, लेकिन हमने वो ब्रह्मास्त्र बच्चों के लिए भी यूज कर लिया है कि अगर बच्चा रोया, बच्चा खाना ना खाया, बच्चा कहीं भागा या बच्चा परेशान हुआ, कुछ भी बच्चे ने अगर कर दिया, तो हम एक उसको बिल्कुल झुंझुना पकड़ा देते हैं कि ये बेटा लो फोन और आप इसमें लग जाओ। वो बिल्कुल ऐसे, विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चा ऐसे देखता है बिल्कुल आंखें लगा करके। छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग चुके हैं, आंखें खराब हो चुकी हैं, और भी बच्चों में क्या क्या नुकसान हो रहे जरा देखिए, आप लोग समझिए। सबसे पहला नुकसान है शारीरिक व मानसिक विकास ना होना। देखिए, जब तक आप नुकसान नहीं समझेंगे तब तक आप फोन देना नहीं बंद करेंगे या फोन देना कम नहीं करेंगे। पहला है शारीरिक व मानसिक विकास कैसे रुकता है। देखिए, आपका बेटा दिन भर फोन लिए हुए है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उसके पास, मानसिक विकास क्या है, वो मानसिक विकास ये है, उंगली बहुत तेज चलाता है, इस उंगली का विकास होगा। शारीरिक विकास के नाम पर इस उंगली का विकास हो रहा है, फुल स्पीड से ऐसे 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 चला रहा है। और आप लोग एक चीज और गौर करिएगा कि तेजी से और तेजी से उसकी उंगली चलने लगी है, उसको और लगता और वीडियो और वीडियो और वीडियो, 60 में वीडियो है ही है उसके पास, लाखों करोड़ों ऐसे ऐसे करके देख रहा है। मानसिक भी आपका बच्चा जाएगा और आपका बच्चा शारीरिक भी जाएगा, ये विश्वास मानिए, शारीरिक भी बच्चा चला जाएगा आपका, शरीर की क्षमताएं मर जाएंगी। आप देख रहे हैं हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं। 1 महीने की दवाई आगे खत्म नहीं होती है, 15 दिन बीतते नहीं है, उनके दूसरी बीमारी लग जाती है। हम लोग इलाज कराते कराते परेशान हैं, लेकिन मूलभूत समस्या पे नहीं जा रहे हैं। उनको मोबाइल छुड़ा के हर हाल में हमें खेल इत्यादि की ओर मुड़ना होगा, जिससे शारीरिक एवं मानसिक विकास पर उनका ध्यान जाए। दूसरा है एकाकी जीवन। ये तो समझ लीजिए ब्लंडर मिस्टेक है। आपने बच्चे को फोन दिया, अब उसके अगल बगल चाहे बम फट जाए, गोला दग जाए, 100 बच्चे घूम रहे हों, घर में शादी ब्याह का प्रोग्राम हो रहा हो, रोना पिटना मचा हो, लेकिन आपके बच्चे का कोई लेना देना नहीं होगा, केवल और केवल वो फोन को देख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ फोन को देख रहा होगा। ऐसे वो सब फोन को जानता है, ये रिश्तेदारों को नहीं पहचानता है वो, लेकिन वो फोन को ही जानता है कि फोन में क्या हो रहा है, फोन की ही सारी जानकारी उसके पास आ रही है। इसीलिए उसके एकाकी जीवन को आपको बचाना है, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि इतना एकाकी हो जाएगा कि आपको भी एकाकी कर देगा। तो कृपया करके उसके फोन देने का समय घटाना है हमको।
तीसरा है जिद्दी व बोलने की क्षमता का देर से विकास। जब आप फोन देते जाएंगे, लगातार देते जाएंगे, तो वो अगली बार और मांगेगा, फिर आप नहीं देंगे वो फिर और मांगेगा। इस प्रकार से आप एक नई समस्या का जन्म पैदा करेंगे जो होगा जिद्दीपन। उसमें जिद्दीपन आ जाएगा, अभी घर में जिद्दीपन करेगा, फिर बाहर करेगा, फिर कहीं भी कर देगा, और आप गुस्सा करके उसे मारने पीटने लगेंगे तो वो और जिद्दी बन जाएगा। ये जिद्दीपन उसको फोन से ही मिलेगा, वो कहीं से सीखता नहीं है। उसको इतना एडिक्शन हो जाएगा कि हर हाल में फोन चाहिए, आपका ही फोन चाहिए। अब घर में कोई 10 फोन तो है नहीं, बच्चे के लिए कोई स्पेशल फोन नहीं है, तो हर हाल में उसको फोन चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा। तो वो जीवन आप उसे प्रदान कर रहे हैं। बोलने की क्षमता का देर से विकास, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और जब बच्चा आपका बोल नहीं पाएगा तो उसके अंदर क्रोध, हिंसा, द्वेष और जिद्दीपन धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, फोन को देने का समय अगर आप धीरे धीरे घटा देते हैं तो इससे निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपका बच्चा जो है वो इन चीजों से दूर होता चला जाएगा। फोकस करने में कमी आना। आप लोग कहते होंगे कि अब मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो रहा है। हम ही लोगों ने किया है पढ़ाई में कमजोर, उसको बाहरी लोग नहीं आए हैं कमजोर करने। वो कमजोर कैसे हुआ पता है आप लोग को? वो कमजोर हुआ है वही वीडियो देख देख के, शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट का मतलब होता है कि माइंड को शॉर्ट वीडियो इस तरीके से हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आप ही हो, थोड़ी देर बच्चा आपको देखेगा, फिर उसको लगे कोई और आ जाए। जिस तरह वीडियो की दुनिया में वो चल रहा है शॉर्ट वीडियो में, उसी तरह वो आपको भी देखेगा कि आप भी इसी दुनिया में फटाफट इधर हटे, फिर दूसरा कोई है, फिर दूसरा हटे, तो फोकस नहीं कर पाएगा। एक बार वो बड़े वीडियो देख रहा हो तो हो सकता है घंटे 2 घंटे कोई चीज देख के पढ़ ले, समझ ले, फोकस बना रहेगा, लेकिन उसका फोकस चला जाएगा हर हाल में। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट है झगड़ालू, बात न मानना, खाना न खाना। ये जिद्दीपन में ही आता है। खाना न खाना ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि लाइए अपने बच्चे को आज हम खाना खिला दें और थोड़ा जल्दी है, एक बार हमने फोन हाथ में दे दिया तो वो जान गया, अच्छा मतलब ये खाना जो है फोन के साथ खाया जाता है। फिर वो वीडियो देखता रहता है, उसे खाने से कोई मतलब नहीं कि तुम दाल खिला रहे हो कि चावल खिला रहे हो, ना वो दाल जाने, ना चावल जाने, ना सब्जी जाने, अब तुम पानी पिया दे रहे हो। उसे कोई लेना देना नहीं है खाने से, वो कितना खा रहा है ये भी लेना देना नहीं है, फोन के चक्कर में खाता जा रहा, उल्टी किए दे रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि ये चीज समझनी होगी कि बच्चे को कितना खाना, वो बच्चा तब समझेगा जब उससे फोन छूटेगा। छुड़वा दीजिए फोन, लेकिन एक मानसिक बीमारी को जन्म दिया जा रहा है, धीरे धीरे बहुत समस्या होगी। अब हम जानेंगे वो उपाय जिससे बच्चे का फोन छूटेगा। ये सबसे मेजर पार्ट है इस वीडियो का, सुनिए। सबसे पहला पॉइंट है रोकने के उपाय में अभिभावक स्वयं का फोन उपयोग करे। भगवान, सबसे मेहनत का काम है ये, क्योंकि हमारा फोन कैसे कम हो जाएगा। देखिए हम लोग बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। बच्चा हमको देख रहा होता है और वो ये समझ रहा होता है कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हो वही वो देख रहा है। आपको लगता है कि हम कुछ बच्चे को समझाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, वो नहीं समझता बच्चा जो बड़ी बड़ी बातें आप बताते हो। बच्चा वो समझता है जो बड़ी बड़ी बातें इन हाथों से की जाती हैं। आप घर आए, आपने बैग रखा, खट से आपने फोन उठा लिया, ये वो दुनियादारी देने लगे। मानता हूं काम है हमारे पास फोन संबंधित, लेकिन थोड़ा सा बचा लीजिए, बच्चे के सामने बचा लीजिए। बच्चे को लगे कि हमारे पापा आए, हमारी माँ आई, तो उन्होंने फोन का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा लुका छिपा के चला लीजिए, बच्चे को ना दिखाई पड़े कि फोन का यूज हमारे घर में हो रहा है। कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए कि इतने समय से इतने समय तक कोई फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। कुछ तो उपाय हमको बनाना होगा। अब मान लीजिए हम ही फोन का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं कि हमारे पास बच्चे को देखने का समय नहीं, परिवार को देखने का समय नहीं, तो खुद की भी हमारी मानसिक क्षमताओं पर बहुत गहरा असर आ रहा है। हमें बातें याद नहीं रहती, हम भी जिजराते हैं। तो तरीका यही है कि आप भी फोन कम कर लीजिए। बच्चा देखेगा कि मेरे पिता फोन नहीं चलाते, तो निश्चित रूप से मानिए वो फोन नहीं मांगेगा। वो देखता है कि मेरे माता पिता फोन चला रहे हैं, टीवी चल रही है, इसीलिए वो बार बार मांगता रहता है कि मुझे भी फोन दिया जाए। दूसरा उपाय है खेलने के लिए बढ़ावा दें। मान लीजिए आपका बच्चा मोबाइल का एडिक्ट है, वो धीरे धीरे मोबाइल में घुसा जा रहा है, गेम चला रहा है, तो आपको क्या करना है, बढ़ावा देना है। फोन आप रख दीजिए, खुद कोई खेल खेलने लगिए, कैरम बोर्ड ले लीजिए, छोटा बैट क्रिकेट का ले लीजिए। तो जब बच्चा देखेगा कि मेरे पिता, जो आप उसके लिए रोल मॉडल हो, जब आप फोन रख दोगे
तो ये विश्वास मानिए, वो कोई आसमान से नहीं उतरा है तो वो फोन मांगने लगेगा, वो भी फोन छोड़ देगा, वो फोन छोड़ देगा और हर हाल में आपके साथ वो भी खेलने का प्रयास करेगा। कोई भी खेल चुन लीजिए जो आपके लिए सहज हो, माँ के लिए सहज हो, और उस खेल में लगिए, बच्चे को भी लगाइए और निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक आएंगे। हमें भी चाहिए कि फोन छुड़ाने का प्रयास करिए। आप जिस प्रेम से, व्यवहार से, उदारता से बच्चे के हित में वो फोन दे रहे हैं, निश्चित रूप से बर्बाद कर देगा उसको। हमारी बगिया पूरी तरह उजड़ जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका इलाज कराना पड़ जाएगा। सैकड़ों बीमारियां हैं, उससे बचाना पड़ेगा हमको। ये सबसे मेन पॉइंट है। अब ये लोग समझ नहीं पाएंगे मैं किस बात कर रहा हूं। पॉइंट है भय पैदा करें। ये कौन सा भय पैदा करना है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इनमें कौन सा भय, कौन सा हम डंडा लेके आ जाए आप मारेंगे, ये तो बच्चा समझेगा भी नहीं कि एक स्टिक लेके आया जा रहा है। ये भय नहीं पैदा करना है। बातों का भय। मैं एक उदाहरण देता हूं कि मैं एक अभिभावक हूं और कहीं ना कहीं आदतनवश बिटिया को चॉकलेट खाने की, मान लीजिए हमारी आदत लग गई थी बिटिया को, तो कैसे छुड़ाया जाए ये मैं भी सोच रहा था। अब चॉकलेट ले आओ या कोई और ले आओ तो खाना है, तो खाना है, तो कैसे हम बातों का भय पैदा करें। तो मैंने एक दिन मोबाइल में ही, जो बहुत ही उससे चॉकलेट से दांत खराब हो जाते हैं, गले सड़े दांत, वो दिखाया उसको। तो उसने पूछा कि पापा आखिर ये कैसे हो गए, ये दांत कैसे आखिर खराब हो गए। तो मैंने कहा बेटा जो चॉकलेट आप लोग खाते हो उसी से धीरे धीरे, शक्कर ज्यादा मात्रा में खाने से उसी से धीरे धीरे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। उसने उस दिन का छोड़ा, आज तक चॉकलेट नहीं खाई। बच्चे के माइंड पे वो बात सेट कर दी जाए अगर, कि उस चीज से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, जिस भय की मैं बात कर रहा हूं। अब आप कहोगे कि मोबाइल से क्या भय पैदा किया जा सकता है, तो मोबाइल में दिखाइए बच्चों को कि इनके चश्मा लग गया है, इनकी आंखें खराब हो गई हैं, ये ज्यादा देर बैठे बैठे ये फोन चलाते थे तो ये चल नहीं पाते हैं। एक दिन आप ही एक ड्रामा करके दिखा दीजिए, 10 मिनट आप फोन चलाइए और 10 मिनट फोन चलाने के बाद ऐसे 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 करके लंगड़ाते हुए चलिए। तो बच्चा पूछेगा कि भैया क्या हो गया, या ऐसे 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 पापा क्यों लंगड़ा चल रहे हो। तो बेटा जब ज्यादा देर फोन हम लोग चलाते हैं तो हम लोग के पैरों में दिक्कत आ जाती है। ये अगर आपने भय उसके माइंड पे सेट कर दिया तो वो भी ज्यादा देर फोन नहीं चलाएगा, धीरे धीरे फोन का समय कम हो जाएगा। और एक चीज जान लीजिए, जब धीरे धीरे फोन का समय कम होगा तो उसकी रुचि घट जाएगी, वो फोन को त्याग देगा, 100% त्याग देगा। हाँ उसके लिए लेकिन हमें अथक प्रयास करना होगा, क्योंकि हमने अथक प्रयास करके उसको पकड़ाया भी है, उसको दिया भी है, और जब तक उसने फोन देखा है तो हमने आनंद उठाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है, बारी है कि अपने बच्चे से हाथ से फोन लिया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए। नहीं तो जान लीजिए शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों चीज से नुकसान हमारा ही है। पैसा भी हमारा लगेगा, मानसिक हम ही परेशान होंगे, इलाज और सबके लिए हमें को दौड़ना पड़ेगा। अगला है बच्चों को टीवी पर गाने आदि डांस भी करें। देखिए खेल हो गया, बहुत एक्टिविटी लगती है बच्चों के साथ। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को एक एक्टिविटी करा दिया वो उतने उनको दिन भर लगना पड़ता है उनके साथ। अब डांस इत्यादि क्या, देखिए अगर गाना टीवी पे चला दिया तो वो डांस करेगा। उससे अच्छा मान लीजिए बच्चा नहीं कर पाता है तो आप ही थोड़ा उसके साथ एक्सरसाइज के तौर पे, डांस कोई हम लोग इतना पर्टिकुलर वाला नहीं चाहिए बच्चे को, क्या जाने कि माइकल जैक्सन वाला हो रहा। नॉर्मल डांस कर दीजिए, हाथ पर ऐसे ऐसे हिला दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, कुछ भी करके आप कर दीजिए। अब तो एक्सरसाइज कर दीजिए, वो भी डांस ही होता है। बच्चे को लगेगा यही एक डांस है, ऐसे रूप में वो एक्सरसाइज भी आपकी कर लेगा। तो एक हमारी एक्टिविटी डांस की हो जाएगी और बच्चा हमारा उसमें निपुण हो जाएगा। धीरे धीरे लेकिन मोबाइल छूटेगा। आप ये जान लीजिए, जिस जहर को हम आनंद स्वरूप बच्चे को प्रदान कर रहे हैं वो धीरे धीरे नसों में जा रहा है, और कोई दवाई नहीं है जो नसों से ये जहर खींच पावे, ये जान लीजिए। लास्ट पॉइंट है कि बच्चे को भूख लगने दें, मोबाइल देकर न खिलाएं। सबसे फिक्स्ड पॉइंट पर वो फोन पा जाता है खाने के टाइम। कह दीजिए आप लोग, ऐसा ना हो, मैं मानता नहीं, क्योंकि हमारे घरों में होता क्या है कि एक टाइमिंग जैसे है, 10 बजे मेरा बच्चा खा ले, 11 बजे खा ले, 12 बजे खा ले, 1 बजे खा ले। हमने टाइमिंग सेट की है, और टाइमिंग सेट पर अगर आप भोजन दोगे और उसको अगर भूख नहीं लगी हुई तो फोन मांगेगा। आपको लगेगा कि यार फोन देके खिला दो, छुट्टी मिले। वो जो हम छुट्टी लेने चाहते हैं, थोड़ी देर की जो छुट्टी है, वो बहुत समय तक बच्चे को घुट्टी पिलानी पड़ेगी फोन के लिए। अब हमने क्या किया, उसको फोन दे दिया, वो फोन देख रहा है, उसी से वो खा रहा है, घंटों खा रहा है, आप भी लगे पड़े हो, आप दूसरा फोन लेके चला रहे हो। ऐसा लगता है कि दुनिया बन गई है फोन में। बच्चा भी, माँ बाप भी, सब लोग फोन चला रहे हैं। देखिए एक चीज का उपयोग अति करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगी। हर चीज की अति खराब होती है। अपने बच्चों को मोबाइल के प्रति जो लगाव हमने ही, हम लोगों ने ही, हम अभिभावकों ने ही उनमें पैदा कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे हमारे मोबाइल लिए हैं, इतनी आंख के पास से देख रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है
उसकी क्षति इतनी गंभीर होगी कि हम सोच नहीं सकते हैं। मोबाइल से दिमागी संतुलन तक उनका बिगड़ सकता है, कान में सुनने की क्षमता जा सकती है, आंखों से दिख नहीं सकता है। तो ऐसा जानते बूझते हुए अगर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए इतने बड़ा अपघात हम कर रहे हैं। भविष्य में अपने ही बच्चों को देखेंगे चश्मा लगाए हुए, कान में मशीन लगाए हुए, और भी कितने उपकरण लगाए हुए। रेडिएशन निकलता है, कहीं ना कहीं बच्चों को हमारे बीमार कर देगा। खूब फिजिकल एक्टिविटी कराइए, उनके साथ डांस करिए, स्वयं फोन का उपयोग कम कर दीजिए। यह सबसे विनाशकारी रूप है हमारे जीवन का कि हमने स्वयं न कम किया। चलिए हमारी उम्र है, हम लोग सहन कर सकते हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल फोन बंद करा दीजिए, नहीं निश्चित रूप से बहुत विनाशकारी समस्या आएगी। देखिए ये अभिभावकों के हित में मुझे लगा कि ये बात कहनी चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दे, शेयर करने से और भी अभिभावकों को जानकारी मिलेगी। मोबाइल छूटना बहुत जरूरी है, पूरा न छूटे, समय कम हो जाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर करें, फॉलो करें, धन्यवाद।